नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। गणेश उत्सव आ रहा है और आज चिंचपोकली के चिंतामणि का भी आगमन हो गया है। आगमन काफी ज्यादा भव्य रहा। हजारों लाखों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। कुछ दिन पहले मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। मुंबई पुलिस अलर्ट हो चुकी है। गणेश उत्सव से पहले मुंबई में आतंकी हमले का हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुंबई के ट्रैफिक में आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चिंतामणि गणपति के आगमन के चलते मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। गणेश उत्सव 2022 मुंबई यातायात पुलिस ने इसके लिए शहर में यातायात सुचारू रखने और यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए उचित उपाय किए हैं। इस बीच चिंतामणि गणपति के आगमन को देखते हुए मुंबई में परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया गया है और इसकी जानकारी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के जरिए दी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यातायात नियम के लिहाज से एहतियात के तौर पर आज शनिवार 27 अगस्त को चिंतामणि गणपति के आगमन के मद्देनजर कुछ सड़कें सुबह 12 बजे से रात 10 बजे के बीच बंद रहेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वो उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का अनुसरण करें। डॉक्टर BA रोड दक्षिण वाहिनी भारत माता जंक्शन से बावला कंपाउंड जंक्शन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बंद रहेगा। नागरिकों को करी रोड ब्रिज, आर्थर रोड नाका या नायक चौक बैरिस्टर नाथ पाई मार्ग के मार्गों का पालन करना होगा। इसी के साथ डॉक्टर BA रोड उत्तर वाहिनी बावला कंपाउंड जंक्शन से भारत माता जंक्शन सुबह 12 बजे से रात 10 बजे के बीच बंद रहेगा। चिंचपोकली जंक्शन से सानी गुरुजू मार्ग सुबह 12 बजे से रात 10 बजे के बीच यातायात को बंद रहेगा। नागरिकों को NM जोशी मार्ग से खड़ा पारसी जंक्शन के लिए वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। गणेश उत्सव के दौरान महत्वपूर्ण विसर्जन स्थलों जैसे गुरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क चौपाटी, जुहू चौपाटी, मलाड मालवनी टी जंक्शन और गणेश घाट पवई पर मुंबई शहर यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। गणेश विसर्जन के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर अवलोकन टावर भी लगाए जाएंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अगले दिन दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 9 सितंबर को गणेशोत्सव के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। 74 सड़कों को यातायात के लिए बंद किया गया है। 54 सड़कें एक तरफा होंगी। 57 सड़कें माल वाहनों के लिए बंद है। वहीं 114 जगहों पर पार्किंग की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या अब शिवसेना के बाद शिवसेना के दसरा रैली पर भी शिंदे गुट हाईजैक करेगा? शिंदे गुट इसकी कोशिश में लगा हुआ है। ये सवाल उठता है आदित्य ठाकरे के एक आरोप से। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि शिंदे सरकार द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी जा रही है। शिवसेना का दशहरा मेलावा बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। पहले बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद अब हर दशहरा पर उद्धव ठाकरे जनसभा को संबोधित करते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे अब इसमें भी सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अधिकारी मुंबई में उनकी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने के आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने हवाई अड्डे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों द्वारा रैली के लिए अनुमति करने के लिए आवेदन करने की संभावना है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना मुंबई में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने के लिए अनुमति मांग रही है, लेकिन अधिकारी हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये एक दमनकारी सरकार है। यह पूछे जाने पर कि क्या एकनाथ शिंदे को दशहरा रैली को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल गया है कि विद्रोहियों के मुखौटे के पीछे क्या है और वे इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिव संवाद यात्रा को राज्य भर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि ये खोखे की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लाउडस्पीकर के आंदोलन के बाद अब राज ठाकरे की मन से हलाला मीट के आंदोलन पर उतर चुकी है। साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो हम मनसे स्टाइल में इसका जवाब देंगे और हलाला के जो पैसे आते हैं उसे टेरर फंडिंग के लिए यूज किया जाता है।
महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के मुद्दे को उठाने के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने हलाल मीट को लेकर राज्य भर में आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। मनसे नेता यशवंत किलेदार ने कहा कि विश्व स्तर की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग और विश्व स्तर पर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हलाल के विरोध में अब लड़ने की जरूरत है। हलाल मीट और झटका मीट को लेकर अब सियासत हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ चुकी है और इसे देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह आरोप लगाया है कि जो है आतंकवादी गतिविधियों में भी जो है हलाल मीट सर्टिफिकेट के नाम पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जमात उलमा हिंद ने इसे खंडित करते हुए उन्होंने साफ किया है कि हमने किसी टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि कुछ बाबरी मस्जिद के दौरान कुछ संगठनों ने ढहाने के दौरान कुछ संगठनों ने ही इस तरीके के आतंकवादी हमलों में उनका हाथ रहा है। कुल मिला के कहें जमात उलमा ने ये साफ़ किया है कि 1982 के बाद से हम ये सर्टिफिकेट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो है मुसलमान जो है हलाल मीट को ही पसंद करते हैं, उनका ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे में हलाल मीट जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है और झटका मीट जो है वो नुकसानदायक होता है। लेकिन महाराष्ट्र निर्माण सेना ने ये कहा है कि वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं इसकी वजह से नुकसान हुआ है और झटका मीट जो है वापस से समाज में और देश में इसका व्यापारिक तौर पर इसको बढ़ाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जहां पे आतंकवादी हमले को लेकर मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जा रहा है जमात उलमा हिंद पर, और वहीं जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है इससे लेकर आंदोलन भी करती नजर आ रही है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। जल्द ही मनसे इन मुद्दे को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेगी। मनसे नेता यशवंत किलेदार का कहना है कि जमात उलमा हिंद हलाल मीट से आए हुए पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करती है। तो 25,000 रुपए लेते हैं, 500 रुपए पर प्रोडक्ट प्लस जीएसटी। हलाल लोगो प्रिंटिंग के लिए 20,000 पर ईयर। ये सब चार्जेस जो है रिन्यूअल चार्जेस 50,000 रुपए और 1,000 रुपए कम किया है, थोड़ा 1,500 का 1,000 रुपए करते हैं रिन्यूअल में। और रिन्यूअल फीस में 1 ईयर के लिए 20,000 की है, 60,000 का, और 500 रुपए, 1,000 का 500 रुपए। ये सब जो रेवेन्यू जमा होता है, इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? जमात उलमा हिंद ने मनसे के आरोप को गलत बताया है। सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने 1982 से हलाल मीट को हमारी संगठन सर्टिफिकेट दे रही मुस्लिम समाज झटका मीट को हराम मानता है। जमात उलमा हिंद ने टेरर फंडिंग आरोप पर कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना ही टेररिस्ट है। अब रह गया ये कहना कि जमीयत उलमा वो हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी पर इस्तेमाल करती है या दहशतगर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये जो दहशतगर्दी का मामला शुरू हुआ वो 92 और 93 से हुआ, जब बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद ही ये एक बीमारी जो थी इस मुल्क को लाहिक हुई, और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वही इस बीमारी के जिम्मेदार है। मनसे नेता ने कहा कि मुसलमान अगर हलाल मीट चाहते हैं तो उन्हें रखना चाहिए, लेकिन दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। हम भविष्य में वहां मौजूद कंपनियों को सूचित करने के लिए पत्र जारी करेंगे और झटका मीट भी उन्हें रखने के लिए कहेंगे। झटका मीट और हलाल मीट के 2 अलग अलग काउंटर उन कंपनियों को रखने होंगे ताकि जिस तरह का मीट चाहे तो मिल जाए। अगर कंपनियों ने हमारी मांग नहीं की तो हम मनसे स्टाइल में आंदोलन करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो कल महामुकाबला होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं एक पुराना किस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को एशिया कप का मुकाबला खेला जाना है। इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम में तेज गेंदबाज हसन अली को शामिल किया गया है। कुछ समय पहले तक टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज रहे हसन अली को खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा था, लेकिन शाहीन अफरीदी के बाद मोहम्मद वसीम जूनियर के चोटिल होने के बाद उन्हें एशिया कप की टीम में शामिल किया गया। हसन अली 2018 में पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फिनाले में उनकी गेंदबाजी की वजह से पाकिस्तान को जीत मिली थी। इसके बाद दोनों टीमों की भिड़ंत एशिया कप में ही होनी थी। टूर्नामेंट में भारत के मुकाबले से पहले हसन अली ने कहा था, मैं भारत के खिलाफ विकेट झटकने का जश्न अपने चिर परिचित अंदाज में 10 बार मनाना चाहता हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी टीम और फैंस के लिए विकेट झटकने के लिए बेस्ट प्रदर्शन करना चाहता हूँ, जो मेरा विकेट झटकने के जश्न को देखना चाहते हैं।
टूर्नामेंट के 5वें मैच में भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ। इस मैच में पाकिस्तान टीम 162 पर आउट हो गई। उसे हसन अली से उम्मीद थी, लेकिन भारत ने 29 ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। हसन अली ने 4 ओवर में 33 रन दिए। फिर सुपर 4 के मुकाबले में 9 ओवर में 52 रन खर्च करने के बाद भी हसन अली विकेट नहीं ले पाए। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने शतक लगाई। हसन अली भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ हमेशा जूझते रहे हैं। रोहित के खिलाफ हसन अली ने इंटरनेशनल मैच में 87 गेंदें डाली है। इस पर भारतीय कप्तान ने 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 95 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 109 और औसत 95 का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में अब डिटेंशन सेंटर बनेंगे, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई में अवधि खत्म होने के बावजूद भी रह रहे हैं, वीजा खत्म होने के बावजूद भी रह रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाएगा। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार अब अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर खोले जाने पर विचार चल रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पुलिस विभाग ने राज्य में अधिक समय तक रहने वाले अवैध विदेशियों के लिए एक डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक प्रस्ताव पेश किया है। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई। अधिकांश विदेशी नागरिक ऐसे हैं जो अपना वीजा खत्म होने के बावजूद देश में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप के गरीब देशों और पड़ोसी बांग्लादेशी भी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि उनमें से कई नशीली पदार्थों की तस्करी के गिरोह और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बार है जब पुलिस ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर 3 साल पहले सरकार के स्तर पर चर्चा हुई थी, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीसीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अधिकारी ने कहा कि अब डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव के साथ पुलिस ने स्थान की पहचान कर ली है। सेंटर को मंजूरी देने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि कई बार कुछ देशों के विदेशी नागरिक पर्यटक, छात्र, चिकित्सा और व्यावसायिक वीजा पर मुंबई में आते हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर व्यवसाय करने की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट और साइबर धोखाधड़ी में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि 7000 से अधिक अफ्रीकी, जिनमें से ज्यादातर नाइजीरिया से हैं, वर्तमान में उचित दस्तावेजों के बिना मुंबई और अन्य शहरों में घूम रहे हैं। उनमें से कई मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र एमएमआर में, नवी मुंबई, मीरा रोड और वसई के कुछ हिस्सों और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो ना ही पोस्टर्स लगाएंगे ना ही बैनर। जनता उन्हें प्यार करती है तो जनता उनको वोट देगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हाल ही में बीजेपी की सबसे अहम बॉडी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। इस दौरान उन्होंने एक सभा में राजनीति छोड़ने की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज राजनीति सेवा करने का माध्यम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का मकसद बनकर रह गई है। उन्होंने कहा था कि उन्हें कई बार ऐसा ख्याल आता है कि वो राजनीति छोड़ दे, लेकिन अब बीजेपी के सीनियर लीडर गडकरी ने अगला चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई है। नितिन गडकरी ने कहा कि वे ना कटआउट्स लगाएंगे और ना ही पोस्टर्स और बैनर्स, ना ही कार्यकर्ताओं को चाय नाश्ता करवाएंगे। फिर भी वोट देना है तो दो, वरना रहने दो। इसके बाद नितिन गडकरी ने ये विश्वास जताया कि फिर भी लोग वोट देंगे। लोगों को काम करने वाला आदमी चाहिए। अगर उन्हें काम करने वाला बंदा मिलता है तो वे जेब से पैसे भी निकालते हैं और वोट भी। गडकरी ने मिसाल देते हुए कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई के वर्ली सीलिंग का खर्च टोल के कलेक्शन से आराम से निकल गया है। अब वे मुंबई के नरीमन पॉइंट से वसई तक 15 मिनट में पहुंचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। मुंबई के अंधेरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दीक्षांत कार्यक्रम में गडकरी बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें बनती है, पुल बनते हैं तो लोगों का आना जाना और पेट्रोल डीजल का खर्च भी बचता है और समय भी बचता है। ऐसे में वे खुशी खुशी टोल टैक्स देते हैं। गडकरी ने कहा, मैं हाल ही में अमिताभ बच्चन से मिला था। उन्होंने बारिश के वक्त मुंबई की सड़कों पर पानी भरने और गड्ढों का जिक्र किया था। दरअसल कर्मचारी, इंजीनियरों और अधिकारियों से मेरा यही कहना रहता है कि दुनिया में जो तकनीकें उपलब्ध है उनको लेकर वे जागरूक रहे और उनका भरपूर इस्तेमाल करें। गडकरी ने बताया कि महानगर पालिका के कामों में जो क्वालिटी दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। जब तक आधुनिक तकनीकों को लेकर जागरूकता
और उनका इस्तेमाल कर अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक बढ़िया काम नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सितंबर का महीना आ रहा है, तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं सितंबर में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको आने वाले दिनों में अपने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आने वाले सितंबर के महीने में बैंक कितने दिन और कौन कौन से दिन बंद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सितंबर में कुल 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की छुट्टियों की सूची पर आधारित है। इन छुट्टियों में त्योहार, दूसरा, चौथा शनिवार और रविवार शामिल है। हालांकि इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि त्योहारों के मौके पर केवल कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहते हैं, जबकि दूसरे कुछ राज्यों में बैंक सामान्य तरीके से काम करते हैं। सभी बैंक केवल राष्ट्रीय त्योहारों, दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को ही बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिस दिन बैंक बंद रहेगा उस दिन ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। 10 सितंबर को देश के दूसरे भागों में भी दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं देश के सभी बैंक 11 सितंबर, 18 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर को बंद रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पुणे में देर रात मुख्यमंत्री के काफिले को हाईवे पर रोक दिया गया। गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से लोगों को आश्वासित किया, जरा देखिए। मुंबई की ट्रैफिक से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन खुद सीएम एकनाथ शिंदे ट्रैफिक में फंस गए। दरअसल पुणेकरों ने एकनाथ शिंदे का काफिला रोक दिया और करीब 2 घंटे तक सीएम शिंदे का काफिला हाईवे पर रुका रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीती रात मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पुणे में तकरीबन 2 घंटे नागरिकों की नाराजगी उठानी पड़ी। इस वजह से उन्हें 2 घंटे तक हाईवे पर ही रुकना पड़ा। दरअसल उनके काफिले को पुणेकरों ने रोक दिया था। ये घटना तब हुई जब सीएम एकनाथ शिंदे सतारा जिले की तरफ जा रहे थे। तभी चांदनी चौक के पास सड़क पर एक गाड़ी बंद होने की वजह से उनका काफिला रुका। जब इस बात की जानकारी पुणेकरों को मिली तब उन्होंने सीएम का घेराव किया और उन्हें सवाल जवाब दिया। नागरिक यहाँ ट्रैफिक की समस्या से निजात चाहते थे। एकनाथ शिंदे ने जब नागरिकों को आश्वासन दिया तो उसके बाद ही उनके काफिले को आगे बढ़ने दिया गया। ये घटना तब हुई जब मुंबई बेंगलुरु हाईवे से सीएम शिंदे बीती शाम सतारा की तरफ जा रहे थे। सीएम के आने की सूचना के तहत पुलिस ने सड़क पर आवाजाही को रोक दिया था, जिसकी वजह से शाम को ड्यूटी से घर जा रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से पूरे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। इस दौरान सीएम का काफिला जाता देखकर नागरिकों ने उनके काफिलों को रोक लिया। इसके बाद ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना। नागरिकों की तकलीफ को सुनने के बाद सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नागरिकों की समस्या हल करने का आदेश भी दिया। नागरिकों ने सीएमसी चांदनी चौक, पुणे, पिपरी चिंचवाड़ में ट्रैफिक की समस्या दूर करने की मांग की। मेट्रो का काम शुरू होने की वजह से अक्सर लोगों को ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ती है। नागरिकों की तकलीफ को सुनने के बाद सीएम ने इस बाबत वरिष्ठ के अधिकारियों को आदेश भी जारी किया। इसके बाद ही सीएम एकनाथ शिंदे वहां से आगे बढ़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गणपति के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रास्ते बंद रहेंगे, कहीं भारी वाहनों के जाने पर बंदिश लगाई गई है। जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। 31 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के दौरान मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई हमेशा से टेररिस्टों का सॉफ्ट टारगेट रहा है। त्योहारों का समय है, 26/11 जैसे हमले की धमकी मिली है। ऐसे में मुंबई पुलिस अलर्ट हो चुकी है। गणेश उत्सव से पहले मुंबई में आतंकी हमले की धमकी को पुलिस और एजेंसियों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा टाइट है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर मुंबई को रखा गया है। जगह जगह पर पुलिस की नाकेबंदी, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा टाइट। मुंबई पुलिस को मैसेज में धमकी दिया गया था कि मुंबई में फिर हो सकता है 26/11 जैसा आतंकी हमला।
इस धमकी को पुलिस ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया को बंद कर दिया है। ऐसे में मुंबई की मशहूर गणेश उत्सव स्थल जिसमें लाल बाग का राजा गणेश गली चिंतामणि में पुलिस सुरक्षा को अलर्ट किया गया है। वहीं पर्यटन स्थल पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा तैनात है। तो नायगांव में कल एक बैग के अंदर 15 साल की बच्ची की लाश मिली। आखिर क्या है पूरा माजरा जिसने पूरे नायगांव से लेकर अंधेरी तक सनसनी फैला दी, इस रिपोर्ट के जरिए नजर डालिए। मुंबई से सटे पालघर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 15 साल की नाबालिग छात्रा का शव एक सूटकेस में बरामद किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में नायगांव रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे सूटकेस बैग में एक 15 साल की बच्ची का शव मिला है। अंधेरी की रहने वाली 15 साल की स्कूली छात्रा का शव शुक्रवार को नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक सूटकेस में कंबल से लिपटा मिला। मृतका का नाम वंशिता कन्यालाल राठौड़ है। ये लड़की गुरुवार दोपहर से लापता थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि स्कूल खत्म होने के काफी समय बाद बच्ची घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके माता पिता ने अंधेरी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। आगे की जांच जारी है। पालिप थाने के इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे उन्हें नायगांव रेलवे पुलिस की ओर से फोन आया कि नायगांव रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित ईस्ट वेस्ट ब्रिज के पास झाड़ियों में एक लड़की के शव के साथ एक बैग मिला है। पाटिल ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर हमें बैग में लड़की का शव मिला, जिसके पेट में चाकू के घाव थे। बैग में एक तौलिए और कुछ कपड़े थे, साथ ही अंधेरी के एक स्कूल यूनिफॉर्म भी थी। पाटिल ने कहा कि हमने फिर अंधेरी पुलिस को फोन किया और लड़की की पहचान की। अंधेरी थाने के अधिकारियों ने बताया कि लड़की गुरुवार सुबह अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। उसके माता पिता ने इलाके में तलाशी लेने और उसका पता लगाने में विफल रहने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था, क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।